हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेसिकली जो ये टॉपिक होता है ये कंसर्न है फाइनेंस से स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए, यानी ऐसा कोई पर्सन जो फाइनेंस का नहीं है बट स्टिल वांट टू लर्न अबाउट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, want to learn about the security, want to learn about the investment psychology, strategy, process, criteria and return also, then this lecture will be very helpful for them. Okay, start करते हैं। टॉपिक क्या है? सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये बना है आपके बेसिकली 4 कंटेंट से। एक पहला कंटेंट है इसमें सिक्योरिटी, अनदर कंटेंट है एनालिसिस, थर्ड कंटेंट है पोर्टफोलियो एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज मैनेजमेंट। बट इन सब का एक ही कॉन्सेप्ट है या हम समरीज कह सकते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। इस टर्म से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बट इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो एक स्टॉक एक्सचेंज एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में वर्कआउट करता है, वो समझने के लिए हमें इन चारों को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी क्या होता है? एक लेमैन की बात करें, एक कॉमन मैन की बात करें हम, तो वो सिक्योरिटी का मतलब एक समझेगा कि लोन लेने के लिए जो कुछ हम गिरवी रखते हैं, प्लेज रखते हैं, सिक्योरिटी पे जमा करते हैं, वो सिक्योरिटी है। एक कॉमन के लिए तो सही है क्योंकि वो रॉन्ग भी नहीं है। हम लोग को जब भी लोन लेना होता है या देना होता है तो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि क्या गिरवी रखोगे, क्या जमा करोगे, जिसके बदले में हम तुम्हें इतना रुपया दे दे। तो वो तो एलिमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में, हम बात करते हैं फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई ऐसा एसेट्स जिसका फाइनेंशियल वैल्यू हो। एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनी एसेट विच हैव अ फाइनेंशियल वैल्यू कैन बी काउंटेड एज अ सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेयर की बात कर लेते हैं तो शेयर का वैल्यू है मार्केट में है, दैट मीन्स वो सिक्योरिटी काउंटेड है। अगर शेयर का वैल्यू नहीं होगा, मार्केट में कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, तो वो सिक्योरिटी काउंटेड नहीं होगा। अगर आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस बिल्डिंग है, वो अर्थक्वेक में डूब चुका है, खत्म हो चुका है, तो भी वो सिक्योरिटी काउंट नहीं हो सकता। तो बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब होता है एसेट्स व्हिच हैव सम फाइनेंशियल वैल्यू। अब वो रिप्रेजेंट क्या करता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं सिक्योरिटीज के। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सिक्योरिटी में, वो हम देख लेते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, बेसिकली 2 या 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, सिक्योरिटीज का जो स्पेशलिटी है वो है ट्रेड। सिक्योरिटी ऐसा है कि ट्रेडेबल होना चाहिए। अगर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि वो सिक्योरिटी नहीं है। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज करना। हम किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, दैट मीन्स कि वो ट्रेडेबल है। तो ट्रेडेबल है दैट मीन्स सिक्योरिटी है, ट्रेडेबल नहीं है तो सिक्योरिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं फिर उसके। अगला है रिप्रेजेंट। व्हाट रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल वैल्यू। अगर फाइनेंशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो भी हम उसे सिक्योरिटी नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज। उसमें वैल्यू को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वैल्यू होल्डिंग कैपेसिटी लैक है तो भी हम उसको सिक्योरिटी नहीं बोल पाएंगे। ओके, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक थे, मैंने 1-2 पॉइंट आपको डिस्क्राइब किए। अब अगर हम बात करें टाइप्स की, सिक्योरिटी है तो कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं उनके। तो कितने प्रकार की सिक्योरिटी होती है मार्केट में? पहला हम बात कर रहे हैं टाइप्स। किसके टाइप्स की? सिक्योरिटी के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो पहला होता है सिक्योरिटी का टाइप, वो है डेब्ट। डेब्ट सिक्योरिटी।
डेब्ट सिक्योरिटी क्या होता है? अगर हम डेब्ट की बात करते हैं, कोई वो कॉमर्स से पढ़ा स्टूडेंट है या फाइनेंस है या कॉमर्स जानते हैं तो डेब्ट समझ जाएगा। बट अगर कॉमर्स से आप नहीं है, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्लियर कर दूं, डेब्ट का मतलब ऋण से होता है, लोन से होता है, यानी ऐसा ट्रेडेबल एसेट्स जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे ही उनका हम ट्रेड करते हैं, तो उसे बोलते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज, जिसको एग्जाम्पल हम डिवेंचर बोलते हैं। क्यों डिवेंचर या लोन में बोल देते हैं हम लोग? लोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ लोन देते समय या लेते समय 2 पॉइंट क्लियर होता है। पहला, लोन का वापस किया जाएगा, दूसरा उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये 2 चीजें फिक्स है, यानी कंडीशन फिक्स है इनके, तो उनको बोलेंगे हम डेब्ट सिक्योरिटी। यानी कि डेब्ट सिक्योरिटी जो होता है विथ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन अबाउट रीपेमेंट, कंडीशंस अबाउट टाइम सेशन, कंडीशन अबाउट इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटीज क्या है? ये बेसिकली आपका शेयर से काउंट होता है, इक्विटी शेयर से काउंट होता है, यानी ऐसी सिक्योरिटीज जिसको परचेस करने पर आपको ओनरशिप मिलता हो, तो उसको बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज। यानी एक ऐसा सिग्निफिकेंस है ऑफ इंडिविजुअल का जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में आपको इक्वल मेंबरशिप मिल सकता है, तो उसे बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज, जहां पे आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, दैट्स नोन एज इक्विटी सिक्योरिटीज। फिर लास्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स सिक्योरिटी, जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होते हैं ये आपके काउंट होते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि हम लोग परचेजिंग और सेलिंग करते हैं ऑन प्रॉफिट बेसिस। वो आपको गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, अदर कई सारे कंसर्न है जहां पे आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपके 3 प्रकार की सिक्योरिटीज मार्केट में एग्जिस्ट होती है। क्लियर है? अब बारी है एनालिसिस करने की। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस मींस analyze, but what analyze? Analyze about the value of the securities, analyze about the profit concerned of the securities, analyze about the rate of return of the securities. So in the analysis we are trying to analyze, we are trying to explain about the returns on securities and changing value of the securities. But why we have to security analyze? Just because of investment criteria, just because of the decision about investment, in which type of share we have to invest our money, we have to decide on the basis of security analysis. किस शेयर पैसा लगाना है, किस समय कितना पैसा नहीं लगाना है, वो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस प्रोसेस डिस्क्राइब करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटीज क्या है। नाउ पोर्टफोलियो क्या है? बेसिकली पोर्टफोलियो आपने कई बार सुना होगा और पोर्टफोलियो हर सेगमेंट का अलग अलग बनता है। सेगमेंट मींस व्हाट, हम बिजनेस कह सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, तो आप उनका अलग अलग तैयार करेंगे पोर्टफोलियो, और अगर आप शेयर मार्केट वाले हैं तो आपका पोर्टफोलियो अलग से वर्कआउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टर है, उसे कहीं रोल लेने जाना है, तो अपने वो एक पोर्टफोलियो तैयार करके जिसमें उसके डिस्क्राइब डिफरेंट इमेजेस, व्यूज, पिक्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हम जज करते हैं कि इनको रोल देना है कि नहीं देना है। वैसे पोर्टफोलियो क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, कुछ भी है, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका ग्रुप, लिस्ट, कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। वो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मीन्स सपोज दैट एक मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स एक मार्केट इन्वेस्टर है,
तो इन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है कि मैं अपना शेयर रिलायंस कंपनी में या अपना शेयर टाटा कंपनी में या अपना शेयर होंडा कंपनी या अपना शेयर एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनमें अपना पैसा लगाना चाहेंगे, शेयर परचेज करना चाहेंगे, शेयर लगाना चाहेंगे। तो ये जो उनका लिस्ट है ना, दिस लिस्ट नोन एज पोर्टफोलियो। तो हर एक इन्वेस्टर का अपना पोर्टफोलियो होता है। अगर आप भी पैसा लगाना चाहते हैं तो आप भी लिस्ट बना के चलोगे, जिसमें कि आप देखोगे कि किस किस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो, किस किस टाइप के शेयर से पैसा लगाना चाहते हो, तो वो बनेगा आपका पोर्टफोलियो। नाउ मैनेजमेंट क्या है? अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हर एक छोटा से छोटा इंसान जानता है कि चीजों को मैनेज करना। मैनेज मीन्स व्हाट? विथ बेस्ट रिटर्न, विथ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दैट मीन्स पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करना कि मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अगर मिस्टर एक्स के पास 5 लाख रुपए का बैलेंस है, 5 लाख रुपए कैश का फंड है, तो वो चाहेंगे कि उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले। बट मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिलेगा? जब तक वो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली मैनेज न करे। क्योंकि अगर आप पैसा लगाना चाहेंगे शेयर में ना, आपको हजारों शेयर मिलेंगे। अब हजारों शेयर में सब पे तो पैसा लगा नहीं सकते क्योंकि आपके पास फंड लिमिटेड है। तो किस पे लगाना चाहेंगे आप? कुछ तो लिस्ट सोचेंगे ना कि हाँ शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने जियो लॉन्च कर दिया, जियो लॉन्च करने से वैल्यू डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने से शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अब हमें पैसा लगाना चाहिए, हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। या अभी कोविड-19 का सेशन चल रहा है, सारी कंपनियां बंद है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी भी चल रही है। इसका मतलब हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला कंपनी हो गई, अदर फार्मा कंपनीज हो गई, डिटॉल कंपनीज हैं, ये अभी भी चल रहे हैं। लाइजॉल के मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चल रही है, यानी फिनाइल कंपनी अभी भी चल रहा है। यानी जो कंपनी अभी भी रन कर रहा है, हमें पैसा वहां लगाना चाहिए। अब अगर वहां पैसा लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, दैट्स ऑल टाइप ऑफ डिसीजन कैन बी टेकन विद द बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो इन सिक्योरिटी एनालिसिस वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज द सिक्योरिटीज वैल्यू, व्हिच वैल्यू हैज increases, which will have decreases. But at the time of investment of the fund, we have to manage the portfolio, and on the basis of these 4 sections, you can easily invest your amount for getting the maximum return. अब मैक्सिमम रिटर्न पाने के लिए आपको पैसा कैसा लगाना है, कैसा नहीं लगाना है, वो जानने के प्रोसेस को ही हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली एमबीए फाइनेंस के कैंडिडेट पढ़ते हैं। लेकिन अगर कॉमन मैन चाहता है कि उसे भी इन्वेस्टमेंट समझ में आए, तो उसके लिए भी ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। बट इसके लिए फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक सब्जेक्ट का 4 कंटेंट वो डिस्क्राइब कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि इस पूरे सब्जेक्ट का सोल पॉइंट है। सोल पॉइंट क्या कह सकते हैं? बेसिक हार्ट बीट है। अब हार्ट बीट है आपको क्या? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्योंकि पूरी स्टोरी इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। ये पूरा जो 4 सेक्शन बनाया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जस्ट बिकॉज फॉर इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अगर एक कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो पैसा कहीं लगाना ही इन्वेस्टमेंट है। पैसा किसी को उधार देना भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने अपने दोस्त को पैसा उधार दे दिया तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? अगर आप सोचेंगे हाँ, तो मैं कहूंगा ना। क्यों? क्योंकि दोस्त को पैसा उधार देंगे तो हो सकता है आप उसे जितना दिए उतना ही वापस ले लें। आपने उसको 1 लाख उधार दिया, बदला को 1 लाख वापस मिल गया, तो क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? एक है सैक्रिफाइस, दूसरा है रिटर्न। दोस्त को उधार देते समय आपने अपना 1 लाख का सैक्रिफाइस किया, लेकिन क्या आपको रिटर्न मिला? नहीं मिला ना, तो इशू नहीं है।
लेकिन आपने किसी मिस्टर एक्स को पैसा उधार दिया भाई 1 लाख रुपया, और बदले में मिस्टर एक्स ने आपको 1,10,000 दिए, तो 10,000 आपको रिटर्न मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। यानी कि इन्वेस्टमेंट होने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अब सेक्रीफाइस ही आपके पास आता है रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट रिस्क फैक्टर भी होता है। जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि हमारा कॉमर्स कहता है मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। अगर गेन करना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क आज के डेट में हर एक फाइनेंसिंग कंपनी ले रहा है, हर एक कंपनी लेता है। एक कंपनी एक पेंसिल भी बनाएगा तो रिस्क ले रहा है वो। क्या मार्केट में बिक पाएगा? नहीं बिकेगा तो क्या होगा ये? तो पेंसिल बनाना भी रिस्क है। हाँ, अगर बिक गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नहीं बिका तो पैसा डूब गया, आपका लॉस हो गया, मनी ब्लॉक हो गया। अब इसको चाहे आप फ्री में बांट दो या हाफ में निकाल दो लॉस के साथ, तो वो भी एक तरीके से क्या है, रिस्क है। तो अगर एक छोटी सी पेंसिल बनाने में रिस्क है तो आप लाखों का बिजनेस करने जा रहे हो। आप तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मार्केट में, जहां पे आपको कुछ नहीं लगाना है, केवल पैसा लगाना है। और पैसा लगाने के बाद मार्केट पैसा देगा कि नहीं देगा, वो रिस्क है। तो केवल पैसा लगाना ही इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएगा। हम किसी को लोन भी दे रहे हैं, किसी को उधार भी दे रहे हैं, दैट्स आल्सो अ इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट आपका सेक्रीफाइस आपने क्या किया? किसी के पास पैसा पड़ा तो रहेगा नहीं, वो बंदा सेविंग कर रहा है। हर एक पर्सन कुछ कमाता है, चाहे बिजनेस से कमा रहा हो, चाहे सैलरी से कमा रहा हो। सैलरी से कमा करके सेव करता है वो। अब वो सेव तो अगर बैंक में रखता है और बदले में बैंक उसको रिटर्न दे रहा है, दैट्स आल्सो अ इन्वेस्टमेंट। सेविंग है। हाँ, कितना देगा? 1% दे रहा है, 2% दे रहा है, 4% दे रहा है, डजंट मैटर। द मेन थिंग इज दैट ही इज गेटिंग द रिटर्न। व्हेन देयर इज रिटर्न इट कैन बी काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर आप वही पैसा बैंक से निकाल करके मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, तो हो सकता है वो रिटर्न 1% to 100% हो सकता है, 500% हो सकता है, क्योंकि मार्केट पैसा लगाने के बाद वैल्यू फ्लक्चुएशन कितना होगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट प्रॉपर्ली। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्ली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। It just depend on properly your security analysis activities। यानी ये सारी एक्टिविटीज आपको क्या कर रही हैं, गाइड कर रही हैं कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम ये वन लाइन डेफिनेशन सोचना चाहें इन्वेस्टमेंट का क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड टू गेटिंग द रिटर्न इज अ इन्वेस्टमेंट। फंड को कहीं एम्प्लॉयड करना, कहीं लगाना कि आपको रिटर्न दे सके आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इट नोन एज अ रिटर्न। अब टाइम पीरियड 1 सेकंड का भी हो सकता है, टाइम पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, टाइम पीरियड 1 हफ्ते का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो ये दोनों ही इंटरलिंक्ड है। व्हेन देयर इज नो रिटर्न देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टमेंट मे बी रिटर्न। नाउ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और रिटर्न इन फॉर्म लॉस। डियर लर्नर, रिटर्न दोनों केस में हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये सब डिपेंड कर रहा है आपके मैनेजमेंट के ऊपर, सब डिपेंड कर रहा है आपके सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर। कब ऊपर जाएगा प्राइस, कब नीचे जाएगा प्राइस शेयर का वैल्यू, ये आपका एनालिसिस बताता है आपको। और कैसे मैनेज करना है शेयर प्राइस के वैल्यू को, किस शेयर पैसा लगाना है, वो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताता है। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्वेस्टमेंट में, तो हम अभी इन्वेस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट होता है रिस्क। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्क, क्लियर। अब रिस्क सबको समझता है, रिस्क अबाउट लॉस, रिस्क अबाउट ऑफ डिले ऑफ पेमेंट, रिस्क अबाउट
ऑन रिटर्न्स ऑफ मनी, यानी पैसा डूब भी सकता है आपका, दैट इज रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट तो रिस्क भी हो सकता है वहां पर। दूसरा पॉइंट इसमें है रिटर्न। एक इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न भी मिलेगा। अब रिटर्न 1 रुपए का मिलता है या 1 लाख का मिलता है, वो डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपेंड ऑन टाइम पीरियड और डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट है। तीसरा पॉइंट है थर्ड पॉइंट है इसमें लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है इजीली मनी कन्वर्जन, यानी कि अगर आपका पैसा विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट मनी में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको मोर लिक्विडिटी बोलेंगे। और अगर आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट है उसको मनी में कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है तो उसको लेस लिक्विडिटी बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्राइटेरिया होता है कि किसी में ज्यादा लिक्विडिटी है, किसी में कम लिक्विडिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा बैंक में जमा कर रखा है केवल, तो आप जाएंगे चेक काटेंगे या विड्रॉल फॉर्म भरेंगे, पैसा निकाल लेंगे, तो ज्यादा लिक्विडिटी है। लेकिन अगर आपने पैसा मार्केट में लगा रखा है, शेयर में लगाया हुआ है, तो शेयर जो तक बेच नहीं पाएंगे। अब शेयर कब बेचेंगे, वो लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, ये आपका डिसीजन होगा, तो उस टाइम उसको बोलेंगे क्या, लेस लिक्विडिटी। क्लियर? अब इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है रिस्क है, रिटर्न है, लिक्विडिटी है, और एक पॉइंट है सेफ्टी। जब तक पैसा आपके पास है सेफ है, क्योंकि आप पॉकेट में रखे हुए ना, बैंक में रख दिया रिस्क चालू, डूबने का, उसकी सेफ्टी खत्म हो गई। क्यों खत्म? हमारे बैंक रख हो गया, बैंक लेके भाग गया पैसा, बैंक डूब गया, तो पैसा आपको तुरंत कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर वो पैसा अपने पॉकेट में रखा होता तो शायद वो आपके पास रहता है। तो एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, जो पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि पैसा हमारे पास है तभी सेफ है, लेकिन इस समय इस पैसे पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। ज्यादा सेफ्टी के चक्कर में आप रिटर्न गंवा देंगे, क्योंकि सेफ्टी में रिस्क नहीं होता फिर। लेकिन जैसे ही सेफ्टी कम करेंगे, रिस्क बढ़ाएंगे, आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके किसके? इन्वेस्टमेंट के। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करेंगे स्पेकुलेशन। नेक्स्ट मीटिंग हमारा किसके होगा? स्पेकुलेशन के ऊपर होगा कि स्पेकुलेशन क्या होता है, और ये क्या इन्वेस्टमेंट ही स्पेकुलेशन है या स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, हम कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक यही है। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।